हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, जो कि है आंसर इन ब्रीफ। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए, हमें इनका ब्रीफ में आंसर देना है। तो सबसे पहला हमारा जो ए पार्ट है वो है व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए, मीन्स हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचा के रखना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स, मीन्स आप सभी चीज़ एक ही एरिया में पाएँ, हर डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ आप एक ही एरिया में पाएँ, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो जो इसका आंसर है, वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें इससे इसलिए बचा के रखना चाहिए क्योंकि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी टू सेव इट फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट। हमें बायोडाइवर्सिटी को इसलिए बचा के रखना चाहिए, इसलिए कंजर्व करके रखना चाहिए ताकि वो एक्सटेंट ना हो जाए। एक्सटेंट मीन्स ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, बी पार्ट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। वाई बोल रहे हैं जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो भी सेफ नहीं है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। क्यों? और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से हैं? जहाँ पे एनिमल्स को सेव करके रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट करके जाता है। बोल रहे हैं वहाँ पे भी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो सेफ क्यों नहीं है, वो बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। वो इसलिए सेफ नहीं है बिकॉज पोचर्स हैव फाउंड एसेस इन दीज एरियाज एंड किलिंग एनिमल्स। क्योंकि वहाँ पे जो पोचर्स होते हैं वहाँ वो चले जाते हैं उन एरियाज़ में और एनिमल्स को मार देते हैं। देयर इज़ नीड टू मेक स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट पोचिंग एंड ट्री पासिंग। क्या बोल रहे हैं कि हमें यहाँ के लिए स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए ताकि यहाँ पे एनिमल्स को मारा नहीं जा सके और यहाँ पे जो पेड़ वगैरह नहीं काटे जा सके। ठीक है, थर्ड इज़ सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल। हाउ बोल रहे हैं जो कुछ ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, वो जंगल पे डिपेंड होते हैं। कैसे? तो इसका आंसर है सम ट्राइबल्स आर स्टिल डिपेंडेड ऑन द जंगल फॉर देयर फूड, फ्यूल, वुड, शेल्टर एसेट्रा। कुछ ट्राइबल्स हैं वो जंगल पे डिपेंड हैं, किस चीज़ के लिए? फूड के लिए, ठीक है, फ्यूल के लिए, वुड, शेल्टर के लिए। दे लिव इन फॉरेस्ट एंड आर डिपेंडेड ऑन देम। वो जो कहाँ जंगल में रहते हैं और वहीं पे डिपेंड हैं वो जंगल में ही। ठीक है, D part, what are the consequences? What are the causes and consequences of deforestation? बोल रहे हैं क्या causes हैं और क्या consequences हैं deforestation के। The main cause of deforestation is growing urbanization and industrialization। बोल रहे हैं जो मेन कारण है वो ये क्या है कि जो हमारी अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये सबसे बड़ा कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। ठीक है, नीड फॉर मोर लैंड एंड रिसोर्स हैव लेड द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। बोल रहे हैं ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत के कारण, ठीक है, और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत के कारण क्या हो रहा है? पेड़ को जो है जंगलों को काटा जा रहा है। ठीक है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर डेजर्टिफिकेशन एंड नेचुरल कैलामिटीज़। इनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनकी वजह से क्या हो रहे हैं? डेजर्टिफिकेशन और जो हमारे नेचुरल कैलामिटीज़ हैं वो आ रहे हैं, जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह हो रहा है। ये सब हमारे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम फॉरेस्ट वगैरह कट कर रहे हैं। ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो रेंडेड मैनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अनप्रोटेक्टेड एंड अनकंजर्व। इनकी वजह से क्या हो रहा है? बड़ी सारी स्पीशीज़ हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स की, वो क्या हो रही है? अनप्रोटेक्ट हो रही हैं और अनकंजर्व हो रही हैं। ठीक है, देन हमारा ई पार्ट, व्हाट इज़ रेड डाटा बुक। अब बोल रहे हैं रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड प्लांट्स। रेड डाटा स्पीशीज हमारी रेड डाटा बुक क्या करती है? एक बुक होती है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है सारी एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का। मीन्स वो एंडेंजर्ड होता है जो ख़त्म होने वाले हैं, उन प्लांट्स और एनिमल्स का सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, डिफरेंट रिकॉर्ड बुक्स आर मेंटेन्ड फॉर एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स। डिफरेंट अलग अलग रिकॉर्ड बुक बनाई जाती हैं। ठीक है, किसके लिए? एंडेंजर्ड एनिमल्स और एंडेंजर्ड प्लांट्स के लिए। ठीक है, देन फिफ्थ इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। हम माइग्रेशन क्या होता है? तो माइग्रेशन होता है फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग। बोल रहे ब्रीडिंग के पर्पस के लिए, ब्रीडिंग होती है हमारी प्रजनन। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग एंड स्पेसिफिक पर्पस, और कुछ अलग स्पेसिफिक पर्पस के लिए सम स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स मूव फ्रॉम देयर हैबिटेट टू सम अदर हैबिटेट। ब्रीडिंग और स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं बर्ड्स की और एनिमल्स की, वो क्या करती हैं? अपने हैबिटेट से एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती हैं। ठीक है, द बर्ड्स मूव टू फार अवे एरियाज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम। बर्ड्स क्या करते हैं? किसी दूसरी एरिया पे चले जाते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम्स के लिए,
बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। जब क्लाइमेट चेंज होता है तो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट आफ्टर सम टाइम। और क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद जो उनका अपना ओरिजिनल हैबिटेट होता है उसमें आ जाते हैं वापस। दिस पीरियोडिकल ऑफ सम स्पीशीज इज नोन एज माइग्रेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। ठीक है, तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।